जिस भी ईश्वर की पूजा करते हो उनके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, और वो है नारियल पर कितने का नोट आपने रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान नहीं देखते, ट्रस्टी देखते हैं इस बात को। आपने कितना भोग चढ़ाया है भगवान नहीं देखते, भगत देखते हैं। आपने कितनी दक्षिणा चढ़ाई है भगवान नहीं देखते, भगवान तो आपकी आंखों में दो आंसू ढूंढते हैं कि अगर आंसू है तो समझ लो कि लाखों का भंडारा करा दिया है, और आंसू नहीं है तो लाखों की दौलत चढ़ा दो। क्या है, सब कंकर पत्थर है, भगवान को क्या है, उसके लिए क्या करेंगे भगवान उसका। जितना करोड़ों का आज मुकुट भगवान के सिर पर सोने का हम रखते हैं, जब खुद भगवान थे भगवान ने तो वो सब किया ही नहीं, वो तो यूं ही घूमते फिरे, वो तो वैसे ही गांव गांव में दौड़ते रहे कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ताहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास पचुरटी तो भी तो पुनि पार न पावे, ताई अहिर की छोकरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो नाचते थे और गोपियां उनको नचाती थी। वो हमारे राम जी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम का यावत नहीं। और वही भगवान कोल किरात भील बनवासी, कौन आ रहा है उनके पास, कहाँ है जाति, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, हमने बनाए भगवान ने नहीं बनाए, ये हमारे बनाए हुए नियम है जो बांटने का काम करते हैं। हमारे राम जी ने तो निषाद को भी गले लगा करके और अपना दोस्त बना लिया कि तेरे और मेरे बीच में केवल इतना फर्क है कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया, पूरा कीजिए, आगे भूल गई मैं, पूरा पंडाल बैठा है, सब ज्ञानी लोग हैं, आप जहां मैं भूल जाऊं वहां आप संभाल लेना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, और जीत तुम्हारे और हार। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जब जब कोई अर्जुन अपने रथ की बागडोर कन्हैया के हाथ में देगा, तब तब वो भगवान 5 लड़कों को 100 कौरवों के सामने विजय दिला करके ही रहेंगे, क्योंकि समर्पण से बड़ा और कोई सूत्र नहीं होता। समर्पण करेंगे ना, समर्पण कि मैं जैसा हूं मैं तुम्हारा हूं, मैं जैसा भी हूं तुम्हारा, मैं संसार में रहता हूं, हाँ, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष कपट सब में रहता हूं, क्योंकि तुमने ये दुनिया बनाई है, मैंने नहीं। या अवगुण भी तुमने बनाया है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बच्चा था तब तक जानता ही नहीं था कि सोने में और मिट्टी में क्या फर्क है। ये फर्क बताने वाले भी तो तुम ही हो, मैं थोड़ी सीख कर आया था वहां से। मैं आता गया, मैं सीखता गया, मैं दुनिया देखता गया, मैं जगत में घूमता रहा और जगत मुझ में समाता गया। मेरी मासूमियत समय के साथ खत्म होने लगी, मेरा भोलापन जाने लगा, क्योंकि मैं बड़ा होने लगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ। भगवान ने तो सबको बहुत प्यारा ही बनाया था, लेकिन हे ईश्वर, इस दुनिया में जितना भी ये सब प्रपंच है, ये बनाने वाले भी तो तुम ही हो और इससे निकालने वाले भी तुम ही हो। मैंने अपना समर्पण तुम्हारे चरणों में किया, और इसमें रह करके जो भगवान को ना भूले वही तो महान है। सबसे सुंदर फूल कौन सा है बताइए, सबसे सुंदर फूल जो सब चाहते हैं, बताओ जल्दी जल्दी, इतनी देर कहाँ लगती है, बहुत छोटी सी बात। आपसे पूछे कोई सबसे सुंदर फूल कौन सा है, गुलाब। सुंदर है, रंग अच्छा है, खुशबू अच्छी है। सबसे अच्छा फूल कौन सा, गुलाब। लेकिन अगर मुझसे पूछो, मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे। पीछे तक बैठे लोग, जहां मेरी आवाज जा रही है जरा सावधानी से सुनिएगा। किसी से आप पूछोगे सबसे सुंदर फूल कौन सा है, लोग झटके से जवाब देंगे गुलाब। गुलाब जिसे माली सब तरफ से सिक्योर करके बगिया में खिलाता है, उसको सब समय समय पर पानी देते हैं, फिर खाद मिट्टी सब बना करके गमले में रखते हैं, घर के अंदर उसको उगाते हैं। गुलाब सबसे सुंदर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में सबसे सुंदर फूल गुलाब नहीं है, एक फूल और है। एक फूल और है जो गुलाब के समान है, लेकिन उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है खिलने के लिए। मैं नाम तो भूल गई हूं, लेकिन जब आपसे पूछो तो बता दीजिएगा। जब नारायण भगवान के
चतुर्भुजनाथ भगवान को देखोगे स्वरूप को, तो उनके 4 हाथ में से एक हाथ में फूल आपको नजर आएगा, लेकिन वो फूल गुलाब का नहीं है। वो फूल, अगर गुलाब इतना सुंदर था तो भगवान के हाथों में क्यों नहीं है? अगर गुलाब इतना सुंदर था तो शंख चक्र गदा, और 4 नंबर पर जो फूल आता है वो गुलाब नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है गुलाब? क्योंकि गुलाब को सुविधा मिली है तब वो खिला है, इसको बगिया मिली है तब ये खिला है, इसके पास अनुकूलताएं थी तब ये खिला है। लेकिन एक फूल ऐसा भी है जिसको खिलने के लिए मिट्टी और बगिया नहीं, कीचड़ में उसको खिलना पड़ता है, उसको सर्वाइव करना पड़ता है, कीचड़ में वो खिलता है। और कीचड़ में खिलने पर भी कीचड़ की एक बूंद को भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता, इसीलिए वो भगवान के हाथों की शोभा बढ़ाता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो सामने बैठे हैं, एक जो हम बैठे हैं। आप जब मुझे ऐसे प्रणाम करते हो तो मैं आपको ऐसे प्रणाम करती हूँ, आप जब मुझे ऐसे प्रणाम करते हो तब मैं आपको ऐसे प्रणाम करती हूँ। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, पूरा करो, जो बगिया में गुलाब का फूल रहे। सुना आपने भजन? क्या मैंने सही बोला? नहीं बोला। सही क्या है? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल ज्यादा प्यारा है क्योंकि वो कीचड़ में खिलकर भी अपने आप को मिटने नहीं देता। इस पंडाल में 2 तरह के लोग हैं। आप मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा सम्मान करती हूँ। हम दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? बताओ जरा, हम दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? हाँ, आप तो यही कहोगे। आपको यही लगता है कि हम इधर बैठ गए तो हम बड़े हो गए। हकीकत बताऊं मैं आपको, हम इस गुलाब की तरह हैं जो बगिया में पाले हुए हैं, लेकिन आप तो उस कमल के फूल की तरह हो जो दुनिया के अंदर रह करके संसार में रह रहे हैं। हमें क्या है? हम तो 3 घंटे यहाँ कथा करके अपने राम भजन किया, आराम किया, यज्ञ किया, कथा की, और ना तो दुनियादारी से कोई मतलब, ना काम क्रोध लोभ माया मोह में जब पड़े ही नहीं तो समझेंगे क्या। लेकिन आप तो उसी दुनिया में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो। जब संसार और संन्यास की बात आएगी तो सन्यासी गुलाब का फूल कहलाएगा और संसारी कमल का फूल कहलाएगा। और दोनों फूल में फर्क ये है कि गुलाब का फूल शोभा तो बहुत देता है, लेकिन भगवान के ज्यादा निकट तो कमल का फूल रहता है, क्योंकि भगवान ने उसकी परीक्षा की है कि ये योग्य कितना है। योग्यता दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं देखती, परिणाम देखती है कि परिणाम क्या है। क्या आप कमल बने? क्या आपने त्याग किया? श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक। कौन है कमल? दुखेशु अनविग्मना सुखेशु विगत अस्पृह वित्त राग भय क्रोध। जो जगत में रह करके भी, संसार में रह करके भी आपका मकान है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी दुनिया है, आपका व्यापार है, आपके खेत है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सब जमाना है, उसके बाद भी आप 3 घंटे का समय निकाल करके कथा सुनने बैठे हो, क्योंकि कमल का फूल हो आपने स्वयं को उस योग्य बनाया है कि मैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जल में कमल का फूल रहे। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का। इतना कष्टों में रहने के बाद जो रह रहे हैं संसार में, उनसे पूछो दुनिया क्या है, संसार क्या है। हर दिन नई चुनौतियां, हर दिन नए संघर्ष। आज सो गए तो कल जागने का संघर्ष, आज पेट भर गया तो कल पेट भरने का संघर्ष। हमने अगर कमा लिया तो बच्चे के लिए इकट्ठा करने का संघर्ष, और बच्चे के लिए इकट्ठा कर भी दिया तो बुढ़ापा सही बिताने का संघर्ष, सम्मान पाने का संघर्ष, सम्मान बनाए रखने का संघर्ष। इसी से मनुष्य महान बनता है। ये चुनौतियां आपको महान बनाती है। तो वो गांव की अनपढ़ नारियां जो वेद नहीं जानती, जो पुराण नहीं जानती, जो शास्त्र नहीं जानती, वो कहती हैं कि श्री राम ना तो योगियों के लिए आए हैं, न संतों के लिए आए हैं, न केकई के कारण आए हैं, न मंत्रा के कारण आए हैं। हम जैसे अनपढ़ों का कौन होता अगर राम ना आते। राम तो हमारे लिए आए हैं। हम जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे पास जो केवल आंसू है, हम तो वेद नहीं जानते। तो किसी ने कहा जब वेद नहीं जानते तो राम तुम्हारे पास कैसे आए? भगवान ने जवाब दिया, वेद आना जरूरी है, वेद पढ़ना जरूरी है, वेद पढ़ना चाहिए। लेकिन दुनिया में वो महान है जो वेद पढ़ता है, और दुनिया में वो सबसे महान है जो किसी की वेदना पढ़ लेता है, किसी का दर्द पढ़ लेता है, किसी का दुख पढ़ लेता है, किसी की पीड़ा पढ़ लेता है। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, आत्मा सो परमात्मा। किसी को कष्ट में देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो जिंदा है आप। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूं।
अगर किसी को भूखा देख करके आपके पेट में भोजन करके आपकी आंखें भीग जाए तो जिंदा है आप, और किसी को रोता हुआ देख करके, किसी का खून बहता हुआ देख कर भी आपका दिल ना पसीजे तो शरीर तो जी रहा है लेकिन आत्मा बहुत पहले मर चुकी है। बस इतना सा फर्क है। इस बात को महसूस करेंगे आप। कई बार हमने देखा है रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, आत्मा का मरना किसको कहते बताऊं मैं आपको? मैंने देखे मरे हुए लोग, आपने देखे? मेरी बात इस सभा में बैठे हुए लोगों को कड़वी लग सकती है और मुझे परवाह नहीं है इस बात की, क्योंकि मैं सच बोलना चाहती हूँ। आत्मा से मरे हुए लोग देखे हैं आपने? जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी ट्रक में और ट्रक का ड्राइवर, उसका हाथ कटा हुआ और पड़ा रहता है, उसके पास भागकर कोई नहीं जाता। अगर ट्रक के अंदर देशी घी भरा हुआ है, तेल के डिब्बे भरे हुए हैं, शक्कर भरी हुई है या अनाज भरा हुआ है, तो पहले लोग घर से सामान लेकर आएंगे, पहले ट्रक को लूटने की कोशिश करेंगे। ये कोई देखने नहीं जाएगा कि इसमें कोई जिंदा है या मरा है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर अनाज से भरा हुआ ट्रक है, अगर सामान से भरा हुआ ट्रक है और अगर वो उलट जाए तो लोग आपदा में अवसर देखते हैं कि इसके अंदर जो सामान भरा है पहले उसको लूटो, एम्बुलेंस को बाद में फोन लगाएंगे। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद बाद में करते हैं, पहले मोबाइल निकालते हैं कि इससे कंटेंट मिल जाएगा, इससे वीडियो बन जाएगा, हम तब डालेंगे, तब सब बड़ा खुश होंगे कि देखो हम वहां पर थे। इसको कहते हैं आत्मा का मर जाना। आत्मा का मर जाना किसको कहते हैं? कि सामने कोई तड़पता रहे भूख से और हम बेईमानी करके पैसा अपनी जेब में भरते रहे, उसको आत्मा का मर जाना कहते हैं। और याद रखिएगा, शरीर नहीं जिया करते, आत्माएं जिया करती है। सांसें चलती रहे केवल, और आत्मा और किसी के अंदर का भाव अगर मर जाए तो बेकार है। फिर क्या, किस बात का धर्म है? फिर किस बात का न्याय है? फिर ये राम कथाएं, ये भागवत कथाएं, ये शिव पुराण, ये भगवान की सब चर्चाएं, इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं बनना है, मनुष्य को इंसान बनना है, मानव बनना है, ताकि सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा जा सके। मेरे राम जी को देखिए आप, जिनकी कथा आप सुन रहे हो ना माताओं, पिछले 5 दिन से। कल क्या किया भगवान ने? उनके पास तो मौका था, मना कर सकते थे, लेकिन राजा दशरथ से कहते हैं, आहा क्या बात है। माँ कहती है कि बेटा तैयार हो जा, तुमको राजा बनना है। तो कौशल्या जी से राम जी क्या कहते हैं? शिकायत करने नहीं गए कि माँ देखो तो मेरे साथ क्या हो गया, सिर पकड़ के थोड़ी बैठे कि क्या हो गया देखो जरा मेरे साथ। उन्होंने कहा राम तुम राजा बनोगे? राम जी कहते हैं हाँ माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। तरीका किसी बात को बोलने का आपको राम बनाता है। ऐसा ही थोड़ी है राम जी कि हमने केवल मंदिर बना दिया और साहब बस हम खुश हो गए। नहीं, राम जी को केवल अयोध्या में थोड़ी बिठाना है, हर घर घर के अंदर राम जगाना है, चरित्र के अंदर राम जगाना है, मन मन में राम जगाना है। ये लक्ष्य है हमारा। भगवान हमारे जब जाते कौशल्या जी के पास, फर्स्ट मीटिंग वनवास के बाद, हो गया वनवास, घोषणा हो गई जाना है, चलो। राम जी आए माता से मिलने। माँ क्या बढ़िया चौपाई है साहब। वो कहते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड 53-54 दोहे में जाते हैं वो मिलने के लिए, तब जो बात होती है वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि राम राजा बनना है, तुमको जल्दी तैयारी कर लो। तो राम जी कहते हैं हाँ माँ, पिता ने तो मुझे राज्य दे दिया। राज्य दे दिया? कब? पूजा होती है, बहुत लंबा समय लगता है, तुम राजा बन गए। माताओं सावधान, और जो लोग पीछे तक बैठे, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनिएगा। क्या कहा राम जी ने माता कौशल्या से? वो कौशल्या जो रात भर सोई नहीं थी, मेरा राम राजा बनेगा। अरे जब गांव के लोग नहीं सोए थे, अयोध्या के लोग नहीं सोए थे, तो क्या रानी को नींद आती? उनका तो बेटा राजा बनने वाला है, जल्दी से बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा माँ पिता ने मुझे राज्य दे दिया है। अच्छा, कहाँ राज्य दिया? अभी तो बहुत समय था, कैसे राज्य दे दिया? तो क्या बात है, ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी। राम जी का तरीका बताने का कि माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का नहीं पूरे जंगल का राजा बना दिया है। मेरे पिता ने मुझे वनराज बनाया है, अवधराज नहीं वनराज बना दिया है। पिता दीन। भैया चलती कथा में प्रणाम और सब बाद में होगा, जल्दी से बैठ जाइए आप लोग। इसके बाद जो भी लोग आएंगे पीछे ही बैठेंगे, मेरा निवेदन है। आप लोग इधर टहले ना, आपको जो भी चढ़ाना है जो भी करना है सब भजन में करेंगे आप।
ये निवेदन है मेरा, क्योंकि हम लोग सब उसमें गड़बड़ हो जाता है। किसी कथा को बनाने में बड़ा, जो भी चढ़ाना है आपको भाई इसके अगले भजन में चढ़ाएंगे आप। जल्दी से बच्चों को बिठाइए और अब यहाँ आगे नहीं आएंगे कोई भी, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि हम सब प्रसंग हमारे टूट जाते हैं फिर। पिता दीन वही कानन राजू, माँ पिताजी ने मुझे, माता समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत देर लगती है किसी बात को आप तक पहुंचाने में, टूट जाती है फिर चीजें सब। मैं क्या आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, बहुत केवल बस आगे आगे थोड़ा हम गंभीरता बना, कोई मेहमान कोई भी आए अब सब पीछे ही बैठेंगे और कथा पूरी होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आगे आकर प्रणाम करेंगे। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनाया। आहा, ये चौपाई अगर कोई समझ ले ढंग से, एक पिता के प्रति आदर कितना है। वो वनवास दे चुके हैं, तो मन में चले जाओ। राम जी माँ के पास आकर, अपना बच्चा होता तो शिकायत कर देता, बोले मम्मी पापा ने सब गड़बड़ कर दिया, तो मम्मी और आगे आकर कहती कि नहीं नहीं गलत किया, ये ऐसा कैसे कर रहे हो मेरे लड़के के साथ, सब खत्म हो जाता। नहीं, जवाब मेरे भगवान का, इसलिए तो वो राम है। पिता दीन मोहि कानन राजू। तो कौशल्या जी कहती है राम पिता ने दिया है? बोले हाँ। तो केवल पिता की बात तो नहीं मानी जा सकती, क्या केवल पिता ने कहा? राम जी कहते नहीं नहीं, माँ ने भी कहा है। बहुत गजब की चौपाई है ये, जिनके घर में रामचरितमानस हो एक बार पढ़ना, रामचरितमानस अयोध्या कांड, लगभग 55वां दोहा पहली चौपाई होनी चाहिए। कि वो कहते हैं कि ठीक है पिता ने दिया है। बोले नहीं नहीं, माता पिता दोनों ने मुझे वनवास दिया है। माता पिता दोनों ने कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले नहीं, माता कैकेयी ने कहा है कि तुम वन में जाओ। तो कौशल्या जी ने क्या, मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं है। कल मैंने सुमित्रा माता की बड़ाई की है ना, कि सुमित्रा जी ने क्या कहा लखन से कि ऐसा ऐसा ऐसा। आज कौशल्या जी के बारे में कौशल्या जी कहती है राम छत्राणी थी, वो भी ननिहाल माना जाता है राम जी का, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ को माना जाता है ननिहाल। यहाँ की बेटी बोल रही है, कौशल्या बोल रही है। यहाँ की जितनी माताएं, मैं सबको कौशल्या की तरह प्रणाम करती हूँ। क्या बोली है कौशल्या? राम क्या कहा माता पिता ने? बोले बन जाओ। तो बेटा जो पितु मात कहे बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने कहा है ना कि वन में जाओ, तो मेरे बच्चे तो कानन सत अवध समाना, तो तुम्हारा वन ही 100 अयोध्या के समान है। क्योंकि जो माता पिता की बात मान करके एक कदम भी चल देता है, पूरी दुनिया उसके कदमों में गिर जाया करती है। माता पिता का आदर करो। और हाँ, मैं कहती हूँ वन में तुम जाओ, जो पितु माता कहे बन। ये संस्कार ही तो मनुष्य को महान बनाते हैं, और क्या बनाता है? बाहर की चीजें थोड़ी बनाती। मैंने तो पहले भी कहा कथाओं में कि भाई हम किसी बच्चे को संस्कारित नहीं बना सकते, कथाओं में माता पिता को बनाना पड़ता है, संस्कार उनको देने पड़ते हैं। घर का बैकग्राउंड, घर के अंदर रहने वाले लोगों के बात करने का तरीका, बातचीत, रहन सहन से एक मनुष्य का निर्माण होता है। कथाओं से बद समाना, तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या 100 अयोध्या के समान है। मुस्कुरा दी माता कौशल्या। क्या कहूँ राम, मैं जानती हूँ मेरे रोकने से तुम रुकोगे नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, इस दुनिया में जब जब भी बेटे की बात आएगी तो हर माता चाहेगी कि बेटा हो तो श्री राम जैसा हो, घर घर में बेटा हो। आज्ञाकारी इतना, कल राजा बनने वाले थे, आज तपस्वियों के वेश में आज्ञा लेने गए मैं जाऊं। राजा दशरथ के तो प्राण उसी समय चले गए थे, मानो अब तो औपचारिकता रह गई थी। जब शोर हुआ राजा राम की जय हो, राजा राम आप ही हमारे राजा रहेंगे, तो राम जी सुमंत्र के साथ रथ में बैठकर विदा हो गए। रथ में बिठाया, घुमा करके ले आना, जंगल दिखा कर ले आना कि कैसा है जंगल। सुमंत्र से कहा राजा दशरथ ने, बड़ा अच्छा प्रसंग है वो भी। तो रथ में बैठ करके जब विदा हो गए भगवान, जंगलों में जाने के लिए 14 वर्ष के लिए तापस वेश, विशेष उदासी, किसी से मदद नहीं ले सकते, किसी नगर में नहीं जा सकते, कोई राजा से बात नहीं कर सकते, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और उसी संघर्ष ने मेरे राम को श्री राम बनाया है, उसी मर्यादा ने राम जी को श्री राम जी रघुनाथ जी बनाए। कौन है राम? कोई मुझसे पूछ रहा था, बोले राम कौन है, कौन है राम?
क्या मर्यादा है राम जी की। एक कथा मैंने शायद पहले कहीं सुनाई थी, मैं सुनाती हूँ। राम जी कौन है, इसको सुनने के लिए आपको मंदोदरी से बात करनी पड़ेगी। मंदोदरी कहती है कि मैं जानती हूँ कि राम कैसे है। जब बाद में पूछा गया मंदोदरी से, मंदोदरी का नाम जानते हो आप, कौन है मंदोदरी? मंदोदरी ने जो, अरे इंसान वो नहीं होता जिसके दोस्त उनकी तारीफ करे, महान वो होता है दुश्मन भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। मंदोदरी जब आई, एक प्रसंग अच्छा सा सुनिएगा, राम कौन है, क्यों कहा जाता है कि हृदय में राम होने चाहिए, जीवन में राम होने चाहिए। जवाब सुनिएगा। वो मंदोदरी जब रावण का वध हो गया, रावण दशहरा विजयादशमी शाम को जाती है वो रणभूमि के अंदर, जहां मृत अवस्था में रावण पड़ा हुआ था, मर चुका था। मंदोदरी रोते हुए आई, विधवा हो गई थी, चूड़ियां तोड़ती हुई आई, रोते हुए चिल्लाते हुए आई रावण को। विभीषण रावण के पास बैठकर रो रहे थे, तो मंदोदरी ने कहा आकर के घबरा कर, कहाँ है वो? ध्यान से सुनिएगा क्या बोल, कहाँ है वो? तो विभीषण ने इशारा कर दिया, बोले ये रहे इधर। कहाँ है वो? मंदोदरी कह रही है कहाँ है वो? बोले ये रहे। किसके बारे में पूछ रही है? रावण के बारे में। लंकेश ये रहे। नहीं नहीं, मैं रावण को ढूंढने या देखने नहीं आई हूं, मैं लंकेश को देखने नहीं आई हूं। वो तो अब जो इच्छा थी, हरी इच्छा, विभीषण ने समझाया, देखिए धरती पर पड़े हुए हरी इच्छा बलवान, जो होना था वो तो हो गया, अब आप शोक ना करें और दुखी ना हो, ये रहे। मंदोदरी कहती है मैं अपने पति को देखने नहीं आई, मैं रावण को देखने नहीं आई। फिर इतनी घबराहट में किसको देखने आई है आप? तो मंदोदरी कहती है 4 वेदों का ज्ञाता, पीछे तक बैठे लोग पूरी सावधानी से सुनिएगा, 4 वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और विद्वान इतना कि जब संस्कृत बोलते थे तो देवता भी सूत्र गिनने में लग जाते थे कि क्या बोल रहा है रावण। धन था तो इतना कि त्रिकूट पर्वत पर बने हुए नगर के चक्रवर्ती सम्राट, सबसे बड़े सम्राट। ज्ञानी थे तो इतने कि जिनको भगवान भी कहे कि पंडित जी को बुलाओ, रामेश्वरम की स्थापना करानी है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतने पैसे वाला, और बुद्धि थी तो इतनी 10 से ताही 20 भुज वंडा, और बल था तो इतना बलवान, इतना कि मृत्यु, यमराज, शनि और कुबेर तो सभा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। इतना बलवान, इतना धनवान, इतना बुद्धिमान, इतना सब होने के बावजूद भी परिवार था तो इतना बड़ा कि मेरे जैसी 100 रानियां सदैव सेवा में रहती थी। वंश था तो इतना बड़ा, इंद्रजीत जैसे योद्धा, बड़े बड़े बेटों का पिता, इतना सब था। तो बोले फिर देखने क्या आई हो? मैं तो उनको देखने आई हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी सोने का मुकुट लगाने वाले को एक वनवासी ने कैसे मार डाला। मैं तो वो वनवासी को देखने आई हूँ कि किसके बाण में इतनी ताकत थी जो इनको धराशायी कर दिया, जिसको अभिमान इतना था कि चलत दशानन डोलत अवनी। मंदोदरी राम जी का दर्शन करने आई है। कौन है वो तपस्वी? एक राजा को एक तपस्वी के बाण ने मार डाला। मैं उस तीर का दर्शन करने आई हूँ, मैं उस धनुष बाण वाले का दर्शन करने आई हूँ। कौन है वो? जरा मुझे भी बताओ, मैं देखना चाहती हूँ। तो विभीषण ने कहा चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। वहां बैठे थे राम जी, शाम हो चुकी थी, लगभग सूरज उतर रहा था, और मंदोदरी जिधर से आई तो उधर से, अगर राम जी इधर बैठे थे तो वो पीछे से आई। अब जब वो पीछे से आई तो अगर सूरज उतर रहा है तो परछाई गिरती है। तो राम जी शिला पर बैठे थे, मौन, उदास। क्यों? वो तो जीत चुके थे, फिर भी आंखों में उदासी थी, क्योंकि उनको रक्त दिखाई दे रहा था मासूमों का। राम थे, आंखों में आंसू थे कि बेवजह इतने लोग मारे गए, ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? राम जी उदास क्यों थे जबकि जीत गए थे? बोले नरसंहार हो गया, बेकार सी बात में, इतने लोग मारे गए बेकार सी बात में, इतने लोग खत्म हो गए बेकार सी बात में। एक जिद इंसान को कहां से कहां तक ले आती है। बेकार के अहंकार ने आज इसको खत्म कर दिया। ये तो चलो मरा, लेकिन कितने मासूम लोग मारे गए, कितनी नारियां विधवा हो गई, कितनी माताओं की गोद
उजड़ गई। सोचकर राम जी दुखी थे और तभी मंदोदरी पीछे से आई तो मंदोदरी की परछाई राम जी के चरणों पर आई। किधर? ऐसे बैठे थे ना वो पैर करके, तो उनके पैरों पर आई और जैसे पैरों पर पड़ती हुई परछाई पीठ पर आने वाली थी कि राम जी उठकर खड़े हो गए। उठकर खड़े होकर झटके से बोले, माँ देखा नहीं कौन है? सीधे माँ। मंदोदरी एकदम ऐसे। विभीषण जी ने कहा, ये रानी मंदोदरी है, लंकेश रावण की पत्नी, इनके पति थे वो। राम जी कहते हैं, माँ क्षमा चाहता हूं मैं, ये अपराध हुआ है मुझसे। ब्राह्मण थे रावण लेकिन वध हुआ है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत समझाया, दूत भेजे, माना नहीं, मारा गया। आप इस रणभूमि में अपने पति का दर्शन करने आई, मैं आपका दर्शन करके धन्य हुआ। तो मंदोदरी कहती है, मैं अपने पति को देखने नहीं आई राम, मैं तो तुम्हें देखने आई थी, मैं तुम्हें देखने आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा दर्शन करके जा रही हूँ। मैं तुम्हें देखने आई थी। विभीषण ने कहा, इसका मतलब क्या है? तो मंदोदरी कहती है कि मैं पूछने आई थी कि राम के पास ऐसा क्या है जो रावण के पास नहीं था। इतना सब होने के बाद भी रावण हार कैसे गया और एक तपस्वी जीत कैसे गया? मैं सवाल करने आई थी, लेकिन सवाल पूछने से पहले मुझे जवाब मिल गया है। विभीषण ने कहा, क्या जवाब मिला है आपको? राम जी ने पूछा, माँ देवी क्या जवाब मिला है आपको? मंदोदरी ने कहा कि 4 वेदों का ज्ञाता भी था, पंडित भी था, विद्वान भी था, सोने की नगरी का मालिक भी था, बलवान भी था, 10 सिर वाला माइंडेड भी था, हर तरह से श्रेष्ठ था, लेकिन एक कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? पीछे तक के बैठे लोग जरा सावधान। मंदोदरी कहती है, आप उठ क्यों गए? तो राम जी कहते हैं, क्योंकि माँ आपकी परछाई मेरे चरणों पर पड़ रही थी और मैं रघुवंशी हूँ, पराई नारी की परछाई अपने पर पड़ने नहीं दे सकता। मंदोदरी कहती है, यही तो जवाब मुझे मिला है कि जो पराई नारी की परछाई भी स्वीकार ना करे उनको राम कहते हैं, और जो पराई नारी का हरण करके अपने घर में लाकर बिठा दे उसको रावण कहते हैं। काश के इतना सब होने के बजाय जो चरित्र राम के पास है वो मेरे पति के पास होता तो आज लंकेश जीवित होते। चरित्र होना चाहिए, चरित्र नहीं था। समझ में आया आपको क्या बोला मंदोदरी ने? मंदोदरी की परछाई राम जी की पीठ पर पड़ी तो वो व्याकुल होकर के खड़े हो गए कि पराई नारी की परछाई भी मुझ पे नहीं पड़ सकती, उनको राम कहते हैं। काश कि इतना चरित्र मेरे पति रावण में होता तो वो सीता का हरण करके अशोक वाटिका में ना लाते और आज मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा वंश बर्बाद ना होता। मनुष्य को महान बनाने के लिए चरित्र का होना जरूरी है। कुछ उसको कहते हैं उसूल होना जरूरी है। कुछ जीवन में ऐसा कठिन संघर्ष जीवन में होना, अनुशासन होना जरूरी है, और वही मनुष्य को महान बनाता है, वही इंसान को राम बनाता है। वरना तो भगवान हमारे जैसे थे। अगर इस पंडाल में ऐसे जो लोग बैठे हैं जिनके पास ये सब है तो समझिए वही उनके जीवन में राम का चरित्र उतर आया है। और इन कथाओं का उद्देश्य क्या है? पांडालों में भीड़ इकट्ठी करना राम कथा का उद्देश्य नहीं है। लोगों को बुला करके कहानियां सुनाना कथा का उद्देश्य नहीं है। इस कथा का उद्देश्य है कि जिस दिन आप पांडाल से निकलो तो केवल हाथ झटकार करके और प्रसाद लेकर के चल दो। कम से कम मेरा तो ये उद्देश्य नहीं है कि आप आओ, सुनो, तारीफ करो, बड़ाई करो, वाह वाह भैया बड़ी अच्छी कथा हुई और चल दिए। बेकार है आपका सुनना और मेरा बोलना। लेकिन आप पांडाल से निकले तो राम कथा सुनकर नहीं, राम कथा बनकर निकले तो मेरा बोलना सफल है और आपका सुनना सफल है।